देखिए, आप इस प्रदेश का यदि दिल से मानते हो तो थोड़ा आंख को खोल करके देखिए, थोड़ा, है ना? कोई बहाना मत करो। आपको पता नहीं चल रहा है पाकुड़ जिला में किस समुदाय का जनसंख्या बढ़ गया, वहाँ का आदिवासी का जनसंख्या घट गया? आपको सब वो आंकड़ा से आपको जरूरत नहीं, जो इस बात में किस समाज से आप बिलोंग करते हैं? आदिवासी समाज से बिलोंग करते हो। आपको आपका जनसंख्या घट रही है, आपको फिर ये सब बात देके बहाना करते रहिएगा। किसका जमीन पे, जहाँ पर एसपीटी एक्ट है, जहाँ पर कोई जमीन नहीं ले सकता, तो वहाँ घर इतना बनते जा रहा है, उसके लिए भी आपको दूसरों से दूसरा बहाना बनाइएगा क्या? अब आदिवासी समाज से आते हैं, आदिवासी समाज के कस्टमर लो आपको आता है कि नहीं है? दूसरा समाज में शादी होने के बाद क्या होता है, उसको कभी भी आदिवासी समाज उसको स्वीकार नहीं करेगा। हमने इसीलिए कहा कि 2013 में एक कैबिनेट से निर्गत हुआ था चिट्ठी, शादी होने के बाद भी मायके से आपको जाति प्रमाण पत्र लेना होगा। ये गलत हो चुका है, इसको वापस लेना चाहिए। शादी होने के बाद उनका पति से शुरू होगा जीवन। जब शादी नहीं हुआ था उस समय पिता का नाम से जाति प्रमाण पत्र बनता था। शादी होने के बाद आदिवासी का लड़की जो शादी हो गया समाज के बीच में ही, तो जिस जगह में शादी हो वहां पर 100% उसका अधिकार, हर चीज का, पैतृक संपत्ति का अधिकार नहीं होता है, ये जानना चाहिए। इसीलिए शादी होने के बाद उनका जाति प्रमाण पत्र जहां शादी हुआ उसका पति से शुरू होना चाहिए, नहीं तो ये विसंगति, ये आदिवासी पर इसी तरह शादी कर रहा है आदमी लोग और उसको मुखिया बना रहा है दामाद दूसरा समाज साहब, ताकि उसको रिजर्वेशन नहीं मिले। पति का नाम आने के बाद तो रिजर्वेशन तो दूर हो जाएगा, ये सब बात। इसीलिए जिन लोग का दर्द नहीं है आदिवासी का जनसंख्या घट, वो सब बहाना बना के बोले तो केंद्र का है, ये भी बीएसएफ का, वो सब बोल के अपना ये करे। हकीकत तो दिखना है। संताल पंगा अब जाइए, साहिबगंज जिला, पाकुड़ जिला, दुमका जिला, वो संताल पंगा 6 जिला है, गोड्डा है, देवघर है, जामताड़ा है। अब वहां जाके देखिए, रांची देखिए, लोहरदगा जिला देखिए, गुमला जाइए, सिमडेगा जाइए, खूंटी जाइए। यदि आपका दर्द है, नहीं तो बहुत कुछ बहाना है, कर लीजिएगा। इसीलिए हमने सोचा कि हम समाज के बीच में इस बात को रखेंगे और बड़ा जन आंदोलन करेंगे। इसीलिए आपको इतिहास बताया, हर के दशक के बाद में आदिवासी लोग संघर्ष किया, ये इतिहास है। हमको लगता है कि यही शायद हमारा आदिवासी के बीच में कई दशक के बाद फिर एक बार हमको बड़ा जन आंदोलन करना है। ये रूढ़िवादी पद था, पेड़ के नीचे हम लोग पूजा करते हैं, हमारा जीवन शैली अलग है। उसके लिए फिर जो हमारा पूर्वजों ने भी लड़ाई लड़ा है, फिर से हमको एक बार करना होगा। आपको ये इतिहास आपको बता दिया। जिस बात को आप आदिवासी समाज, आपको हम आपको ज्यादा दिन 5-10 साल तो नहीं बता रहे, आपको 5-6-7 महीना में आपको देखें। बहुत दिन आपको टाइम नहीं दे रहा है।
अरे सबसे बात आ रहा है कि भोगनाडी सिद्धू कानू का हुल दिवस में ही माझी परगना महल उस दिन बैठेगा। इस सवाल आपको बता दिया हर तरफ से भी, तो आपको आना है उस दिन। अभी तक उसका विचार चल रहा है मेरा। उसी धरती में है जो सिद्धू कानू धरती, जहाँ भोगनाडी उनका जहाँ पर जन्म हुआ। उसी दिन माझी परगना महार माझी परगना सिस्टम वहां से मजबूत से खड़ा हो कि इस बात को कहे। हम तो बहुत लंबा टाइम आपको नहीं दे रहा है भाई। जगह ने इतना गांव है, इतना के हजार गांव है, हर गांव से संपर्क करना थोड़ा टाइम हमको लग रहा है। आज जैसे आज जनजाति मोर्चा का यहाँ आ गया था पूरा रांची के आसपास का, जिस बात ने हमने कार्तिक 1967 में जो उठाया था पार्लियामेंट बिल, आज जो समिति जाने का वो सिफारिश किया कि हाँ होना चाहिए डीलिस्टिंग लागू। 322 MP हस्ताक्षर क्या था, 26 राज्यसभा सांसद, ये पूरा बात फैल चुका है कि एक बड़ा नेता आदिवासी का सोच पहले ही चिंता था कि डीलिस्टिंग लागू होने से एक दिन आदिवासी कोई दूसरों से प्रभावित नहीं हो कि अपना सुरक्षित रहे। इसीलिए आप लोग को आज 1935 का एक परिभाषा हमने बता दिया। अब इस आप यहाँ का कोई भी समाज, जनजाति समाज भी अगर ईसाई हो गया, आपको ईसाई श्रेणी में आप मानना तो होगा, लेकिन रिजर्वेशन पर आपका हकदार नहीं बनना, स्पष्ट है। कहा किंतु परंतु हम तो जो भाई लोग ईसाई हो चुका है, हमको उससे हमारा कोई एतराज नहीं है, बढ़िया से रहिए। अब सरना स्थल से आप छूटकर आपको मिल गया है, जाहिरगढ़ के आपको पसंद नहीं आया, हाँ आपको अच्छा रहिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन रिजर्वेशन का हकदार मत, इतना ही। चलिए।